वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनोपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आ गई है दर्शकों के सवालों के जवाब देने की। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता हाय, वेलकम बैक। और कुलदीप पांडा साहब का मैं सवाल लूंगी। सबसे पहले श्वेता आपके पास भी होगा इनका सवाल। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है जिसके लिए ये 10 साल तक कह रहे हैं कि उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। इन्होंने लमसम और एसआईपी दोनों के जरिए निवेश किया हुआ है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, इसमें एसआईपी भी चल रही है 40,000 की, लमसम भी निवेश कर रखा है। कोटक का मिड कैप इनके पास है, लमसम निवेश किया हुआ है इन्होंने लगभग 6.5 लाख का, उसकी वैल्यू लगभग 7 लाख से कुछ ज़्यादा है। क्वांट का मल्टी एसेट है, लमसम 3 लाख रुपए निवेश किया हुआ है। स्मॉल कैप भी है क्वांट का, उसमें इन्होंने लमसम भी निवेश कर रखा है, एसआईपी भी कर रखी है। 6.25 लाख इन्होंने लमसम कर रखा है और इनकी जो एसआईपी चल रही है वो 20,000 पर मंथ है। क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप है, 3.68 लाख ये कह रहे हैं इन्होंने। इन्वेस्ट जो किया है 3.8 लाख कर रखा है, फिलहाल की वैल्यू 3.68 बता रहे हैं। मंथली एसआईपी भी चल रही है 20,000 की। आईसीआईसीआई का इनके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 है, एसआईपी 3,000 की। एसबीआई कॉन्ट्रा मंथली एसआईपी 17,000। और इस फंड में ये कह रहे हैं कि इन्होंने अगस्त 25 से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। 10 साल के लिए ये पोर्टफोलियो आपको कैसे लगता है श्वेता? जी, कुलदीप जी को अपना एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए, तो उनको पता रहेगा कि उनकी एसआईपी काफ़ी हो रही है या नहीं, या उनको बढ़ाना है। मेरे हिसाब से इनका एक ही फंड हाउस में जैसे 2 फंड हाउसेस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रखा है। तो मेरे हिसाब से उनको उनको थोड़ा-सा वो मॉनिटर करना पड़ेगा। क्वांट की ये 2 स्कीम्स डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। जो निवेश है उसको रहने दें, बट एसआईपी बंद कर दें। जैसे स्मॉल कैप है और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है, दोनों का ही एसआईपी ये बंद कर सकते हैं। आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये 3,000 का ही एसआईपी कर रहे हैं। इसमें ये ज्यादा एसआईपी कर सकते हैं, 20-25 हजार तक बढ़ा सकते हैं। ये एक पैसिव स्कीम है, अच्छा इनके पोर्टफोलियो को कोर भी दे सकते हैं। पीपीएफएस में इनका जो मंथली एसआईपी 40,000 चल रहा है, इसका इनका ऑलरेडी काफी ज्यादा निवेश है पीपीएफएस में भी। हालांकि स्कीम काफी अच्छी है, फंड हाउस अच्छा है, बट मेरे हिसाब से रिस्क कम इनको करना चाहिए। ये एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप मेरे हिसाब से अगर ऐड करते अपने पोर्टफोलियो में, तो इनके पोर्टफोलियो का अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा और एक अच्छा स्कीम जो है ऐड हो जाएगा इनके पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर कुछ एडिशंस जो आपको रेकमेंड किए गए हैं। वलसंग का सवाल लूंगी। इन्होंने कन्नूर केरला से अपना सवाल भेजा है। सीनियर सिटीजन है, 75 ईयर्स ओल्ड है, एसआईपी कर रहे हैं कुछ फंड्स में, जिसमें से आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है 10,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 10,000, टाटा का कैप 7,000, एसबीआई मिड कैप 5,000, एचडीएफसी डिफेंस फंड भी है इनके पास 5,000, एचडीएफसी मल्टी कैप 5,000 के एसआईपी, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 5,000, कैनरा रोबेको का फोकस्ड फंड भी है, इसमें भी 5,000 की एसआईपी, और एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 5,000 इसमें चल रहा है, और कॉन्ट्रा भी है इनके पास एसबीआई का, उसमें 4,000 की एसआईपी चल रही है। सो और राइट, ओवरऑल 10 फंड्स इनके पास है। मुझे जानकारी बहुत नहीं है मेरे पास श्वेता, ये इन्वेस्टेड कब तक रहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है इस पोर्टफोलियो का, कितना इकट्ठा करना है, या इस पोर्टफोलियो में से इनको कुछ पैसे भी चाहिए। सो वो डिटेल्स नहीं है, बट साथ ही इनका रिस्क प्रोफाइल भी क्या है उसकी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो आप कैसे सलाह दे पाएंगी, ज़रा बताइए। जी, मुझे लगता है वालसन जी को ये एक इनहेरिटेंस के तौर पे इनके बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इनको छोड़ना है, वो पोर्टफोलियो से मुझे लग रहा है। तो इन काफी ज्यादा है, बट अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन उतना नहीं है। मेरे हिसाब से इनको स्कीम्स थोड़ी कम करनी चाहिए। जैसे ये कॉन्ट्रा और एसबीआई मिड कैप में निवेश करना रोक सकते हैं, कैनरा फोकस में भी रोक सकते हैं। इनका जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसमें ऐड कर ले, तो उससे इनका जो है कोर पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी कम रहेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वगैरह स्कीम्स इनकी अच्छी है। एक थीमेटिक फंड भी है, एचडीएफसी डिफेंस फंड, थीम अच्छा है, और आई थिंक पेट्रियोटिज्म के हिसाब से आई सी ए लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स में देखती हूँ कि उसमें निवेश करते हैं। बट उनको ये भी जानना चाहिए कि ये स्कीम काफी वॉलेटाइल भी हो सकती है, काफी पीरियड देख सकती है जहां परफॉर्मेंस है, काफी नहीं है, तो वो थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। और राइट श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ शो को समाप्त करने का भी समय हुआ, लेकिन आप जुड़ी और पूरे शो में दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
और सभी व्यूवर्स को एक बार फिर से बता दें, व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। मंगलवार को हम लेकर आ रहे हैं हमारा प्रोविडेंट फंड स्पेशल। अगर पीएफ के जो नए नियम है उससे जुड़े कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।